जय महाकाली। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों, तंत्र के माध्यम से आप लोगों के सभी बिगड़े काम पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि तंत्र के माध्यम से छोटे छोटे उपाय करके या छोटी छोटी सिद्धियां करके आप अपने सभी बिगड़े हुए काम बना लेंगे और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। दोस्तों, बहुत सारे चैनल मैंने ऐसे देखे हैं यूट्यूब पे जो बोलते हैं कि लौंग से वशीकरण हो जाएगा, शक्कर खिलाकर वशीकरण हो जाएगा, या किसी भी प्रकार की वस्तु को खिलाकर वशीकरण हो जाएगा, फोटो से वशीकरण हो जाएगा, कपड़े से वशीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये विधियां जो हैं, हर चीज़ के पीछे एक विधि होती है, हर चीज़ के पीछे एक साधना होती है, तब जाके वशीकरण की शक्ति उत्पन्न होती है। और किसी भी चीज़ को जब तक आप सिद्धि नहीं करेंगे, उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होगी, और सिद्ध नहीं होगी तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो ऐसे दावे झूठे हैं कि ये खिलाकर या वो करके सिद्धियां हो जाएंगी। जब तक किसी भी चीज़ पर, मान के चलिए कि आप लौंग से वशीकरण करना चाहते हैं, तो लौंग पर विद्याएं होती हैं, जो मोहिनी विद्याएं होती हैं या वशीकरण की विद्याएं होती हैं, या ब्लैक मैजिक काले जादू के थ्रू कुछ विधियां होती हैं, या कुछ ओरल विधियां होती हैं जो वशीकरण के लिए की जाती हैं। तो वशीकरण की संपूर्ण विधि के मंत्र जाप उस लौंग के ऊपर होते हैं। जब वो लौंग अभिमंत्रित हो जाती है तो उस पर्सन को खिलाई जाती है या उसके ऊपर मारी जाती है, तो उससे तीव्र और फलदायी वशीकरण होता है जो सफल होता है। तो ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, एक ऐसा वशीकरण टोटका मैं आपको बताता हूँ कि खुद आप अपने घर में ये वशीकरण कर सकते हैं, जो कि सफल होगा। आप खुद आजमा के देखिए, ये वशीकरण पूर्णतः सत्य है और इसका आपको असर भी देखने बहुत जल्दी मिलेगा। आपको कामाख्या सिंदूर लेना है। कामाख्या सिंदूर कामाख्या देवी मंदिर में मिलता है। अगर नहीं है आपके पास तो आप देखिए, अगर आसपास आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट करके कामाख्या देवी सिद्ध सिंदूर प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिना सिद्ध किया हुआ सिंदूर आपने लिया है तो सबसे पहले आपको कामाख्या देवी मंत्रों से, जो उनके बीज मंत्र है कामाख्या जी के, उनके मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करना पड़ेगा। अभिमंत्रित करने के बाद आप उपयोग में लेंगे। तो ये विधि बहुत सरल विधि है। इसके द्वारा आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, चाहे एक पर्सन हो, दो हो, तीन हो या अनेक हो, आप किसी को भी ऐसे वशीकरण इसका कर सकते हैं। तो विधि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सिद्ध कामाख्या देवी सिंदूर 10 ग्राम लेना है। जो सिंदूर होगा वो सिंगल पीस में होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक भ्रांति भी दूर करता हूँ कि कामाख्या देवी मंदिर का सिंदूर कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ है कि जब माता का रथ जरी जब वक्त होता है, जब टाइम होता है, जब मंदिर के प्रांगण बंद कर दिए जाते हैं, जब रति टाइम होता है माता जी का, जिस टाइम वो सिंदूर निकलता है जो खून जैसा होता है, वो सिंदूर नहीं होता, वो रत जरी होती है। उसको कामाख्या देवी सिंदूर भी शॉर्टकट में बोला जाता है, लेकिन वो रत जरी होती है जिसका तांत्रिकी पूजाओं में काम लिया जाता है, अनुष्ठान में काम लिया जाता है। लेकिन कामाख्या देवी जो सिंदूर होता है वो कामाख्या देवी के मंदिर के आसपास में के पहाड़ों पे मिलने वाला सिंदूर होता है। ये सिंदूर केवल कामाख्या देवी मंदिर में ही मिलता है। ये लिक्विड होता है जो चट्टानों से खनिज के द्वारा निकलता है और वहाँ पर जमकर एक सॉलिड फॉर्म, मतलब एक पत्थर, एक स्टोन के फॉर्म ले लेता है। तो ये पत्थर जैसा होता है, दिखने में चमकीला होता है और बहुत डार्क लाल होता है। और इसको यदि आप हल्के से घुमा कर देखेंगे तो इसमें शाइन आती है। एक जो पत्थर का आकार होता है वैसा होता है, जो मैंने मेरी वीडियो में आपको दिखाया है। तो सिद्ध कामाख्या देवी सिंदूर का मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि असली सिंदूर कैसा होता है और कैसा दिखता है। अभी हम केवल इसके उपयोग की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिंदूर है वहाँ से मंदिर से प्राप्त किया जाता है। कामाख्या देवी के बीज मंत्रों से इसकी सिद्धिकरण की जाती है। जो इसका सिद्धिकरण का टाइम कम से कम 3 दिन होता है और 1.25 लाख मंत्रों से जाप किया जाता है। सिद्धि करने के बाद ये इतना प्रभावशाली हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जिस भी कार्य में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो कार्य आपका पूरा होगा। चाहे धन की प्राप्ति हो, वशीकरण हो, शत्रु शमन हो, या किसी भी प्रकार के आपको उत्तेजित यंत्र बनाना हो, या किसी भी प्रकार की आपको पूजा पाठ में इस्तेमाल करना है, या खुद आप इसका तिलक करके इसका शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं।
दोस्तों, तंत्र की महादेवी, तंत्र शास्त्र की सबसे बड़ी जो देवी होती हैं वो कामाख्या देवी होती हैं। सबसे बड़ा जो घोड़ल तंत्र है उसकी महारानी कामाख्या देवी को कहा जाता है। दूसरा जो तंत्र होता है सती शावर तंत्र होता है, जो शावर विद्याओं से इसका इस्तेमाल किया जाता है। शावर विधियाएं भी बहुत प्रचंड महाशक्तिशाली होती है। तीसरा जो गण होता है वो काला जादू होता है, जिसका प्रयोग बंगाल में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और मायोंग जो आसाम के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे किया जाता है। लेकिन सबसे बड़े तंत्र की हम आपसे बात कर रहे हैं कि देवी कामाख्या देवी सिंदूर के माध्यम से सर्वप्रथम किसी को भी वशीकरण करने के लिए सिद्ध कामाख्या देवी सिंदूर का आपको एक टुकड़ा लेना है। इसको आप पत्थर पे, आप एक पत्थर ले लीजिए, साफ या संग्राफ पत्थर ले लीजिए। अगर संग्राफ पत्थर आपको कहीं से ना मिले तो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले सकते हैं, या अपने घर के सिलबट्टे पे, जो घर पे मसाले पीसने का जो सिलबट्टा होता है, उसको साफ पानी से धोकर उसको शुद्ध करके उसके ऊपर आप कामाख्या देवी मंदिर का जो सिद्ध सिंदूर होता है वो गंगा जल में आप घिसेंगे हल्के हल्के हाथों से। आप ध्यान रखिएगा, अगर जो लोग मंत्र पढ़ना जानते हैं तो उस समय मोहिनी मंत्र पढ़ सकते हैं, तो ये प्रभाव इसका और शक्तिशाली हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो सिद्ध कामाख्या देवी मंदिर के सिंदूर को ऐसे भी घिस सकते हैं। तो आप इसको घिस कर इतना पेस्ट बना लीजिए कि आपको उस व्यक्ति का नाम लिख सकें। अब इस पेस्ट को किसी भी अच्छी साफ कटोरी में या किसी छोटे पात्र में इसको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद अब अनार की कलम लीजिए। जो अनार का पेड़ होता है, आप देखिए कि आपके घर के आसपास बहुत आसानी से अनार की कलम मिल जाएगी। अगर अनार की कलम ना मिले तो चमेली की कलम ले सकते हैं, लाल गुलाब की कलम ले सकते हैं, और जलकुंभी की कलम ले सकते हैं। तो इन चारों कलम में जो आपको आराम से, जो भी बिना किसी दिक्कत के अगर ये कोई कलम आपको प्राप्त होती है, तो इस कलम से आपको उस व्यक्ति का कोरे सफ़ेद कागज पर नाम लिखना है, और नाम लिखने के पश्चात आप उसका स्मरण करते हुए एक बड़े अक्षर में उसका पूरा नाम लिखिए। उसका नाम लिखने के बाद के टाइम भी उसका स्मरण करना है आपको। जब उस कागज़ पे आप उसका नाम लिख लें तो कागज़ को फोल्ड करके आप ले जाइए, उसको किसी भी काले कलर के धागे से उस कागज़ को पूरा बांध दीजिए अच्छी तरह से, कि कागज़ नहीं दिखे। थोड़ा टाइट बांधिए कि काला जो आपने उसमें धागा लगाया है वो पूरी तरह उसको कवर कर ले। अब उसको ले जाकर किसी भी जो पवित्र नदी होती है, पवित्र नदी के किनारे पर, या किसी प्राचीन वृक्ष के नीचे, वृक्ष चाहे बबूल का हो, पीपल का हो, या बट वृक्ष हो, तो ऐसे वृक्षों के आप जड़ में इनको दबा दीजिए। एक हाथ का आप गड्ढा खोदिए, लगभग 6-7 इंच का आप उसमें गड्ढा खोदकर इसमें वहाँ पे दबा दीजिए, और वहाँ से आप लौट आइए। आप देखिएगा कि चंद मिनटों में ही उस व्यक्ति का वशीकरण आपके लिए हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी बात को लेकर नाराज़ है, या उसके दिल में आपके प्रति किसी भी प्रकार का रुझान नहीं है, तो देखेंगे आप कि वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, और आपके प्रति रुझावित होता है। ये तंत्र की बड़ी शक्तियों का कमाल है कि तंत्र से हम किसी भी प्रकार का जादू टोना या टोटका करके बड़े से बड़ा हमारा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ये विधियां आसान हैं, लेकिन अगर आपको सामान असली मिलेगा, सही मंत्रों से अभिमंत्रित होगा, तो ही ये चीज़ें काम करती हैं। तंत्र में छोटे से छोटा टोटका भी खाली नहीं जाता है। टोटके अनेक होते हैं, कार्य करना आपके ऊपर है कि किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं। तंत्र में किसी भी चीज़ का प्रयोग करें तो शुद्ध चीज़ का, शुद्ध वस्तु का प्रयोग करें। अगर कोई भी चीज़ तंत्र में लग रही है तो वो असली होना जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठित, शुद्धिकरण और सिद्धिकरण, ये दोनों होना जरूरी है। अगर ये दोनों सही विधि से की गई हैं तो कभी भी आपका टोटका खाली नहीं जाएगा। मन में धीरज रखिए कोई भी टोटका करने से पहले, और काम समझदारी से कीजिए। समझदारी से और धीरज रख के अगर आप काम करेंगे तो काम आपका पूर्ण होगा। कोई भी टोटका करते टाइम आप घबराइए मत। अगर घबराएंगे तो आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है। गलती होगी तो वो टोटका फलीफूत नहीं होगा। दूसरा मैं आपको प्रयोग बताना जा रहा हूँ, ये कामाख्या देवी का ही सबसे बड़ा टोटका है। इसके माध्यम से भी आप वशीभूत लोगों को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आटे का
लगभग 5 इंच का पुतला बनाना है। स्मरण करके बनाइए कि किसी अमुक व्यक्ति के नाम से आप बना रहे हैं, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, जिसको वशीकरण आप करना चाहते हैं। ये टोटका सिद्ध टोटका है, काले जादू से लिया गया एक उपाय है, और ये टोटका भी कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान से सुनिए कि ये टोटका आपको कैसे करना है। आपको 5 इंच आटे का पुतला बनाना है। आटा केवल गेहूं का होना चाहिए और किसी भी प्रकार का आटा आपको नहीं लेना है। आप आटा बनाइए, उसको कुछ समय के लिए सूखने रख दीजिए। जब वो सूख जाए, आप देखेंगे कि वो थोड़ा ठोस हो जाएगा, वो सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा। सिद्ध कामाख्या देवी सिंदूर को घिसकर उस पुतले को पूरी तरह उसमें आप लगा लीजिए, और उस पुतले के पेट पर आपको काले कलम से, काले पेन से या काले काजल से, किसी भी प्रकार की कलम से, यदि किसी पेड़ की कलम हो या आपके पास कोई मार्कर पेन हो, तो उससे आप उस व्यक्ति का नाम उसके पेट पर लिख लीजिए। नाम आपको पूरा लिखना है, आप छोटा लिख सकते हैं या बड़ा, जितना बड़ा आपका पुतला है तो आप छोटा उस पर नाम लिख लीजिए। और नाम लिखने के बाद आप कामना कीजिए, माँ कामाख्या देवी से विनती कीजिए कि ये आपका जो टोटका कर रहे हैं ये फलीभूत हो और उस व्यक्ति पे इस चीज़ का पूरा दबाव बने और उस व्यक्ति का आकर्षण आपके प्रति हो जाए। उस पुतले को आप अपने घर से बाहर ले जाकर किसी भी पेड़ पर आप उसको टांग दीजिए। ऐसे वृक्ष पे टांगिए कि बहुत समय तक वहाँ पे कोई देखे ना या कोई उसको हिलाए ना। यदि पशु पक्षी खाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका टोटका फिर भी फलीभूत होगा। आप ऐसे पुराने इमली के पेड़ पर लटका कर आइए जो वृक्ष सुनसान जगह पर हो और पुराना वृक्ष हो। वृक्ष केवल इमली का होगा, इमली के वृक्ष पे ही आपको इसको लगाना है, क्योंकि इमली के वृक्ष में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती हैं जो इस पुतले के अंदर समाएंगी और आपका कार्य पूर्ण करेंगी। ये पूर्णतः काले जादू से लिया गया तांत्रिकी प्रयोग है। ये प्रयोग को आप 1 बार, 2 बार और 3 बार भी कर सकते हैं। ये टोटका केवल आपको अमावस्या या बड़ी पूर्णिमा के दिन ही करना है। ये टोटके के लिए आप सुबह से तैयारी करके पुतला बना के रख सकते हैं, लेकिन ये टोटका आपको शाम को 7 बजे तक ही करना है। मतलब शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही आपको ये इसको इमली के पेड़ पर, किसी ऊंची इमली के पेड़ पर, ऊंचाई पे, ऊंची टहनी पे इसको लटका कर आना है। तो रात में आप देखेंगे कि उस अमावस्या की रात्रि में या पूर्णिमा की रात्रि में आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी एनर्जी आती है, क्योंकि इमली का एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें बहुत सारी रूह होती हैं, बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी उस पेड़ पर वास करती है, और कई प्रकार के बड़े जिन जो होते हैं, जिन्हें जिन कहा जाता है, वो भी वहाँ पर निवास करते हैं। तो आपका टोटका पूरी तरह फलीभूत होगा। टोटका फलीभूत होने के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत कम समय में वो व्यक्ति आपसे पूर्णतः वशीभूत हो चुका है। उसका प्रचंड और प्रबल वशीकरण आपके लिए हो गया है। तीसरा उपाय मैं जन आकर्षण के लिए आपको बताता हूँ कि केले के जो वृक्ष का रस होता है, आप उस केले के वृक्ष के रस में सिलबट्टे पर ही कामाख्या देवी सिंदूर को घिसकर इसका तिलक करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब सुबह उठकर आप नहाकर इसका तिलक करेंगे। दिन भर आप देखिएगा कि लोग आपसे कैसे आकर्षित होते हैं और कैसे बिगड़े हुए काम आपके बनते हैं। अनेकों उपाय होते हैं। माँ कामाख्या देवी सिंदूर के बहुत ही चमत्कारी, प्रभावशाली होता है, लेकिन सही मंत्र से, सही तंत्र से यदि सिद्धिकरण किया हुआ है तो ये आपको असर जरूर दिखाएगा, और इसके असर जो होते हैं वो खाली नहीं जाते हैं। दोस्तों, ये कामाख्या देवी मंदिर का जो सिंदूर है आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूर्णतः आपके नाम पे सिद्ध किया हुआ और असली कामाख्या देवी सिंदूर ही आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि पूर्णतः शक्तिशाली होगा, पूर्णतः आपके आजमाए गए टोटके को पूरा करेगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में ऐसे ही हम आपको अनेकों टोटके बताते जाएं कि किस टोटके से आपको क्या लाभ मिलेगा और कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाली।